हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन अपने 100 डेज किलिंग ऑर्डर के साथ डेविल सी के सभी कल्टीवेटर्स को खत्म करते हुए डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वांग लिन अपने साथियों के साथ डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर्स के काफी करीब पहुंच चुका था। लेकिन वहां जाते हुए सबके मन में ही कुछ न कुछ चल रहा था। जहाँ एक तरफ वो दोनों गॉड एल्डर्स अपने अपने मन में सोच रहे थे कि आखिर हम इस डेविल पर्सन से अपनी जान कैसे बचाएंगे, और अगर हम यहाँ पे इसका साथ देते हैं तो डाउजी क्लैन के मास्टर हमें नहीं छोड़ेंगे। वहीं उन दोनों से अलग डीमन किंग तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि इस लड़के का साथ देना वाकई मेरे लिए एक सही फैसला था, क्योंकि इसके साथ रहते हुए मैं बहुत ही कम समय में पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन अपने मन में ये सोच रहा था कि अगर मुझे इस डेविल सी के अंदर सर्वाइव करना है तो मुझे जितना जल्दी हो सके डाउजी क्लैन के ऊपर कब्जा करना ही होगा। और ये कहकर वांग लिन ने वहाँ पे आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए खुद को रिकवर करना भी शुरू कर दिया था। वहीं उन सभी के साथ साथ मिस मूवमेंट भी सोचते हुए अपने मन में कह रही थी, जब मेरी वांग लिन के साथ पहली मुलाकात हुई थी तो मेरे भाई ने इसे एक चोर समझते हुए पकड़ लिया था। तब आकर मैंने अनजाने में ही वहाँ पे उसकी जान बचाई थी। लेकिन उस वक्त मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यही पर्सन आगे चलकर मेरा सेवियर बनेगा। और यही सब सोचते हुए मिस मूवमेंट वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे उससे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, एक बार ये सब खत्म हो जाए उसके बाद मैं खुद तुम्हें जाकर तुम्हारे क्लैन में वापस छोड़ आऊंगा। लेकिन वांग लिन की ये बात सुनकर मूवमेंट वहाँ पे खुश होने की बजाय और ज्यादा सैड हो गई थी। उसे भी यहाँ पे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि उसे तो वापस जाने का सुनकर खुश होना चाहिए था, लेकिन उसका दिल वापस जाने का सुनकर इस तरह से अचानक सैड क्यों हो गया। शायद मिस मूवमेंट यहाँ पे अभी तक खुद भी अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई थी। और इसी तरह से वो सभी लोग वहाँ पे अपने अपने मन में कुछ न कुछ सोचते हुए आगे बढ़ने लगे थे। और देखते ही देखते वो लोग वहाँ पे डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर्स के करीब आ चुके थे। लेकिन तभी उनकी नजर वहाँ पे सामने बैठे हुए मास्टर टियान के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे वांग लिन और उसके साथियों को रोकने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर एक ड्रैगन फॉर्मेशन बना रहे थे। जिसे देखकर वो दोनों गार्डियन एल्डर्स चौंकते हुए वांग लिन को बताते हैं कि अगर एक बार ये ड्रैगन फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई तो इसे रोकना किसी नेसेंस और रियलम के कल्टीवेटर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम दोनों आपको सजेस्ट करते हैं कि आप हम दोनों को मास्टर टियान के साथ बात करने के लिए भेजिए, क्योंकि हम भी उनकी तरह डाउजी क्लैन से बिलोंग करते हैं और हो सकता है वो हम दोनों के समझाने पर हमारी बात समझ जाए। लेकिन डीमन किंग वहाँ पे उन दोनों को बीच में ही टोकते हुए कहता है कि तुम दोनों ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। वहीं वांग लिन भी वहाँ पे उन दोनों गॉड एल्डर से कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, इस ड्रैगन फॉर्मेशन को मैं खुद अकेले ही देख लूंगा, तुम लोग बस यहाँ पे मूवमेंट की हिफाजत करना। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे खुद उस ड्रैगन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ के आया था। और वहाँ जाते हुए वांग लिन अपने मन में कहता है कि मेरे पास इस ड्रैगन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का यही सही मौका है, क्योंकि अभी तक ये ड्रैगन फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुई। पर अभी वांग लिन वहाँ पे यही सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पे कुछ डिसेबल्स उसके रास्ते में आते हुए एक जायंट डिवाइन सोर्ड से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वांग लिन ने वहाँ पे अपनी फ्लाइंग सूट का यूज करते हुए उस जायंट डिवाइन सोर्ड को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उन सभी डिसेबल्स की जान लेकर वहाँ पे उन सभी डिसेबल्स की सोल्स को भी पकड़ लिया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर वांग लिन वहाँ पे उन सभी स्पिरिचुअल सोल्स का यूज करते हुए उस ड्रैगन फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ स्मोक फैल गई थी। लेकिन जब वो स्मोक वहाँ पे खत्म होती है तो हम देखते हैं कि मास्टर टियान और उनके डिसेबल्स को तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन इसी के साथ वो ड्रैगन फॉर्मेशन वहाँ पे पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे ऊपर आसमान से मास्टर टियान के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी गिरने लगी थी, जिसे ऑब्जर्व करके देखते ही देखते मास्टर टियान वहाँ पे नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू कर गया था। और जैसे ही मास्टर टियान वहाँ पे नेसेंस और रियलम में ब्रेक थ्रू करता है तो वहाँ पे उसे इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि जो भी उस एनर्जी के रास्ते में आ रहा था वो सब कुछ वहीं पे खत्म होते जा रहा था। और ये देखकर अब वहाँ पे उन दोनों गॉड एल्डर्स के साथ साथ डीमन किंग भी थोड़ा डर चुका था। वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि मास्टर टियान तो नेसेंस और रियलम में ब्रेक थ्रू कर गया है, जबकि ये लड़का अभी भी कोर फॉर्मेशन रियलम में है, और मुझे नहीं लगता ये कोर फॉर्मेशन रियलम में होते हुए कभी भी मास्टर टियान को हरा पाएगा। और अगर ये यहाँ पे मास्टर टियान के साथ फाइट करते हुए मारा गया तो इसके साथ साथ मैं भी यहाँ पे मारा जाऊंगा, क्योंकि मेरी सोल कॉन्शियसनेस का एक टुकड़ा उसके पास है। और तभी मास्टर टियान वहाँ पे वांग लिन को धमकी देते हुए कहता है कि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि तुम यहाँ पे जरूर आओगे, तुमने हमारे डाउजी क्लैन के लोगों का बहुत सारा खून बहाया है, जिसका बदला अब मैं तुम्हारी जान से लूंगा। तुमने मेरे दोस्त को हराते हुए उसकी ब्लडी फॉर्मेशन को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन मेरी ये ड्रैगन फॉर्मेशन उस ब्लडी फॉर्मेशन से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, और उसी के साथ अब मैं खुद भी नेसेंस और रियलम के अर्ली स्टेज में ब्रेक थ्रू कर गया हूँ, तो अब तुम्हारे यहाँ पे बचना इम्पॉसिबल है। मास्टर टियान की ये बात सुनकर वांग लिन कोल्ड टून में उससे कहता है, मैं बहुत जल्द तुम्हें भी तुम्हारे साथियों के पास पहुंचा दूंगा, और तुम्हारी इस ड्रैगन फॉर्मेशन का भी वही हाल होने वाला है जो उस ब्लडी फॉर्मेशन का हुआ था। वांग लिन की ये बात सुनकर मास्टर टियान को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए वांग लिन के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए वांग लिन ने भी वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज कर दिया था। और जैसे वहाँ पे उन दोनों की पावर्स आपस में टकराती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पे मास्टर टियान और वांग लिन दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे अटैक्स करते हैं, लेकिन मास्टर टियान को यहाँ पे वांग लिन के हमले से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब वांग लिन मास्टर टियान को अपने ऊपर भारी पड़ते हुए देखता है तो वो वहाँ पे डेविल सोल को बाहर निकालता है मास्टर टियान के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन जैसे उस डेविल सोल की नजर मास्टर टियान के ऊपर पड़ती है तो वो डर के मारे पीछे हटते हुए कहता है, मास्टर ये क्या मजाक है, आखिर मैं एक नेसेंस और रियलम के कल्टीवेटर की सोल को कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। और ये कहकर डेविल सोल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर मास्टर टियान ने वहाँ पे अपनी ड्रैगन सोल का यूज करते हुए वहाँ पे उस डेविल सोल को ही निकल लिया था, जो देखकर मास्टर टियान वहाँ पे
एक डेवल स्माइल करते हुए वांगलिन से कहता है, चलो अब तुम्हारे उस लिटिल डीमन का तो काम हो गया, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन अभी मास्टर टियान यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उस डेवल सोल ने वहाँ पे उस ड्रैगन सोल के पाल को ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वो डेवल सोल वहाँ पे उस पूरे ड्रैगन को ही निकल गया था। असल में ये सारा का सारा प्लान वांगलिन का ही था। उसने जानबूझकर डेवल सोल को ऐसा करने के लिए बोला था ताकि मास्टर टियान वहाँ पे वांगलिन को कमजोर समझते हुए केयरलेस हो जाए। और इसी मौके का फायदा उठाकर वांगलिन और डेवल सोल ने दोनों तरफ से मास्टर टियान के ऊपर हमला कर दिया था और अपनी तरफ आते हुए उन हमलों को देखकर मास्टर टियान ने वहाँ पे किसी तरह से वांगलिन के हमले को तो रोक लिया था। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वांगलिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को थंडरबोल्ट के साथ मर्ज करते हुए उस ड्रैगन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। और वांगलिन की ऐसी कमाल की पावर देखकर वहाँ पे उसके सभी साथी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के बावजूद भी वो ड्रैगन फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं टूटती और मास्टर टियान जो कि वहाँ पे वांगलिन के हमलों से बचते हुए टेलीपोर्ट होकर वहाँ पे वांगलिन के पीछे आ गया था और वो वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमले को रेडी करते हुए वांगलिन से कहता है, लड़के तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारी इस ड्रैगन फॉर्मेशन को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर लोगे? ये ड्रैगन फॉर्मेशन हमारे ड्राउजी क्लैन की सबसे पावरफुल फॉर्मेशन है जिसे आज तक पूरे डेविल सी में डिस्ट्रॉय करना तो छोड़ो, कोई इससे बच भी नहीं पाया और तुम कल के बच्चे इसे डिस्ट्रॉय करने चले थे। और ये कहकर मास्टर टियान ने वहाँ पे काफी सारी स्पिरिचुअल सोर्ड से वांगलिन के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था जिनसे वांगलिन वहाँ पे खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर टियान के वो सभी के सभी अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए वांगलिन भी वहाँ पे उन सभी हमलों से बचते हुए काफी ज्यादा घायल हो चुका था। और जब मास्टर टियान ये देखता है तो उसने वहाँ पे अपने कुछ एल्डर्स को वांगलिन के साथियों को भी मारने के लिए उनकी तरफ भेज दिया था, जिनसे वांगलिन के बाकी साथी तो किसी तरह से बच गए थे। लेकिन अभी क्योंकि मूवमेंट इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी इसलिए वो वहीं पे फंस गई थी। और जब डीमन किंग ये देखता है तो वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो वांगलिन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए डीमन किंग वहाँ पे मूवमेंट की जान बचाने के लिए उसके सामने आ गया था। लेकिन एक तो वो एल्डर्स वहाँ पे तादाद में ज्यादा थे और दूसरा वो सभी वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल भी थे, इसलिए उन सभी एल्डर्स ने वहाँ पे मिलकर थोड़ी ही देर में उन सभी को हराते हुए काफी बुरी तरह से घायल कर दिया था। और तभी वो सभी एल्डर्स वहाँ पे मूवमेंट के पास आकर उसे वहाँ पे परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वांगलिन ने वहाँ पे पीछे से ही अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उन सभी को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और उन सभी को वहाँ पे मारने के बाद जब वांगलिन खुद भी नीचे आता है तो वांगलिन भी यहाँ पे इतना ज्यादा जख्मी हो चुका था कि उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जो देखकर वहाँ पे मूवमेंट के साथ साथ वांगलिन के बाकी सभी साथी भी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और वो तीनों वहाँ पे वांगलिन के पास आते हुए उससे कहते हैं, मास्टर प्लीज आप हमारे साथ चलिए, अभी आप इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है कि आप उस ड्रैगन फॉर्मेशन को तोड़ सके। जिसपे वांगलिन वहाँ पे अपना अपग्रेड किया हुआ पानी पीते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस ड्रैगन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। और ये कहकर वांगलिन वहाँ पे एक बार फिर से मास्टर टियान का सामना करने के लिए आगे बढ़ चुका था। और इतनी देर में डेविल सोल जो कि मास्टर टियान के साथ फाइट करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, उसकी हालत भी वहाँ पे मास्टर टियान ने बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। लेकिन वांगलिन ने अचानक ही वहाँ पे आते हुए मास्टर टियान के ऊपर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से हमला करके डेविल सोल को मास्टर टियान से आजाद करवा लिया था। और उसके बाद हमें वहाँ पे मास्टर टियान और वांगलिन के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ हर गुजरते पल के साथ वांगलिन वहाँ पे और भी ज्यादा घायल होता जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वांगलिन वहाँ पे अपनी हार ना मानते हुए अभी तक भी मास्टर टियान की कोई न कोई कमजोरी ढूंढने में लगा हुआ था। और तभी मास्टर टियान वहाँ पे कुछ सोल स्लाइसेस का यूज करते हुए वांगलिन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है, जो देखकर वांगलिन के साथी भी भागते हुए वहाँ पे उसके पास आ गए थे। लेकिन इस बीच वांगलिन ने वहाँ पे उस ड्रैगन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का तरीका भी ढूंढ लिया था, इसलिए वांगलिन वहाँ पे जल्दी से अपने सभी साथियों को लेकर भागने लगता है, जो देखकर मास्टर टियान पीछे से गुस्से से चलाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे ऐसे ही बचकर भाग जाओगे। और ये कहकर मास्टर टियान पीछे से वहाँ पे उनको रोकने के लिए उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला करता है। लेकिन वांगलिन ने वहाँ पे अपने डेविल सोल का यूज करते हुए मास्टर टियान के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये देखकर मास्टर टियान वहाँ पे गुस्से से वांगलिन के पीछे जाने लगा था। और असल में यही वांगलिन का प्लान था, क्योंकि वांगलिन वहाँ पे समझ चुका था कि जब तक मास्टर टियान उस ड्रैगन फॉर्मेशन के पास है वो उसे वहाँ पे कभी भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि वो ड्रैगन फॉर्मेशन वहाँ पे लगातार मास्टर टियान को पावर देते हुए उसकी पावर को बढ़ा रही थी। और मास्टर टियान जो कि दोबारा वहाँ पे वांगलिन का पीछा करते हुए उसके काफी करीब पहुंच चुका था, उसने पीछे से अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करते हुए वांगलिन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वांगलिन भी वहाँ पे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड जो कि ब्लडी थंडर अब्सॉर्ब करने की वजह से ट्रांसफॉर्म हो गई थी, उसकी मदद से वांगलिन ने वहाँ पे मास्टर टियान के ऊपर अटैक कर दिया था। और वांगलिन की फ्लाइंग स्वॉर्ड सीधा उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को जीतते हुए मास्टर टियान की तरफ आगे बढ़ गई थी, जो देखकर मास्टर टियान भी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए वांगलिन की फ्लाइंग स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वांगलिन की फ्लाइंग स्वॉर्ड अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, जिसे रोकना मास्टर टियान के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, जो देखकर मास्टर टियान वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, नहीं, अगर मेरी ये ड्रैगन स्वॉर्ड टूट गई तो मेरा सारा खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा, मुझे कुछ भी करके इस अटैक को रोकते हुए अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को बचाना होगा। लेकिन अभी मास्टर टियान यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वांगलिन की फ्लाइंग स्वॉर्ड ने मास्टर टियान की ड्रैगन स्वॉर्ड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ऐसा होते ही मास्टर टियान भी वहाँ से उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल भी हो चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस ड्रैगन स्वॉर्ड के टूटने के साथ साथ वो ड्रैगन फॉर्मेशन भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर मास्टर टियान वहाँ पे चलाते हुए कहने लगा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, आखिर कोई भला मेरी इस ड्रैगन फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जैसे ही वांगलिन वहाँ पे मास्टर टियान के पास जाता है तो मास्टर टियान ने वहाँ पे अपनी हार मान ली थी। और उसी के साथ उसने वहाँ पे अपने क्लैन के लीडर वाला टोकन भी वांगलिन को दे दिया था, जिसको देते हुए वो वहाँ पे वांगलिन से कहता है कि अब से तुम ही हमारे ड्राउजी क्लैन के नए लीडर हो, जिसे वांगलिन ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए चुपचाप ले लिया
गया था और इस बीच वांग लिन का ध्यान मास्टर टियान से पूरी तरह से हट चुका था, जिसका फायदा उठाते हुए मास्टर टियान ने अचानक वहाँ पे अपनी सोर्ड से वांग लिन के ऊपर हमला कर दिया था, जो देखकर अब वहाँ पे सभी को यही लगने लगा था कि अब वांग लिन का खेल खत्म हो गया है। लेकिन जहाँ एक तरफ वांग लिन के साथी उसके लिए परेशान हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ डेविल सोल ये सब देखकर वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि वांग लिन को तो मास्टर टियान के अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसने वहाँ पे वुवेन का दिया हुआ वही ड्रैगन आर्मर पहना हुआ था। आज उसी ड्रैगन आर्मर ने ही यहाँ पे वांग लिन की जान बचा ली थी, पर अब वांग लिन को वहाँ पे मास्टर टियान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पे उस बची हुई ड्रैगन सोर्ड को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस ड्रैगन सोर्ड के वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने की वजह से मास्टर टियान की बॉडी भी वहाँ पे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी सोल कॉन्शियसनेस एनर्जी अपनी उसी ड्रैगन सोर्ड के अंदर ही डाली हुई थी। इस वजह से जैसे ही वो ड्रैगन सोर्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो मास्टर टियान की बॉडी भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं वांग लिन की इतनी ज्यादा खतरनाक और कमाल की पावर्स को देखकर डीमन किंग के साथ साथ वो दोनों गार्डियन एल्डर्स भी वहाँ पे वांग लिन के सामने झुक गए थे और आज उन तीनों ने वहाँ पे अपने दिल से वांग लिन को अपना मास्टर मान लिया था। तभी डेविल सोल भी दोबारा वहाँ पे वांग लिन के पास आकर उसकी चपलूसी करते हुए कहता है, बॉस आप तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हो और मैं तो ये बात पहले से जानता था कि आपको कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तभी वांग लिन वहाँ पे उसे गुस्से वाला लुक देता है, जो देखकर ही डेविल सोल वहाँ पे डर के मारे चुपचाप उस फ्लाइंग सोर्ड के अंदर चला गया था। तभी वांग लिन वहाँ पे अपना लीडर वाला टोकन डीमन किंग को देते हुए कहता है कि मैं इस डाउजी क्लैन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और लीडर वाली सेरेमनी हम कुछ दिन बाद रखेंगे, अभी तुम हमारे आराम करने के लिए कमरा तैयार करवा दो। वांग लिन का ये ऑर्डर सुनकर डीमन किंग वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिसके बाद वो वांग लिन और मूवेन को लेकर एक कमरे के अंदर आ गया था, जो कि चारों तरफ से सुरक्षित था। वहाँ पहुंचकर वांग लिन मूवेन से कहता है कि थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे वापस क्लैन में छोड़ आऊंगा। जिसमें मूवेन वहाँ पे बहुत ही धीमे लहजे में वांग लिन से कहती है, पर मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती। पर वांग लिन उसे वहाँ पे डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें जो करने के लिए बोला है चुपचाप जाके वो करो। वांग लिन की ये बात सुनकर मूवेन वहाँ पे सैड होते हुए वहाँ से आराम करने के लिए चली गई थी और जैसे ही मूवेन वहाँ से जाती है तो वांग लिन को देखते हैं, जो कि खुद भी वहाँ पे मूवेन के चले जाने की वजह से काफी ज्यादा सैड दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मूवेन पिछले 4 सालों में वांग लिन के साथ बिताए हुए सभी पलों को याद करते हुए वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रही थी। और तभी वो वहाँ पे एक बार फिर से उस ड्रैगन फॉर्मेशन की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है, ये ड्रैगन फॉर्मेशन मेरे जाने से पहले तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा और ये ड्रैगन फॉर्मेशन हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ रूम के अंदर हम वांग लिन को भी कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहाँ वांग लिन भी कल्टीवेट करने के साथ साथ अपने पुराने लम्हों को भी याद कर रहा था। जहाँ जब वांग लिन के माता पिता को पता चला था कि उनका बेटे की मुठल बन गया है, तो उस दिन वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे और हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग लिन के माता पिता उसकी टांग खींचते हुए उसे तंग कर रहे थे कि अब क्योंकि तुम एक मुठल बन गए हो तो हमें तुम्हारे लिए एक अच्छी सी बीवी भी ढूंढनी होगी। और ये सारी बातें याद करके वांग लिन अपने हेमली पल के अंदर अपनी माता पिता की सोल के सामने आ गया था और वो वहाँ पे अपने माता पिता की सोल के सामने झुकते हुए कहता है, माँ पापा जैसा आप चाहते थे मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मुझे एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, लेकिन अभी के लिए मैं उसे अपना नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो मेरे साथ मेरे रास्ते पे चलती है तो मेरे साथ साथ उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि मेरा दुश्मन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वांग लिन भी मूवेन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ही मुश्किल से भरी हुई थी तो इसलिए वो कभी भी मूवेन को अपने प्यार के बारे में नहीं जताता था। वहीं दूसरी तरफ मूवेन ने भी पूरी रात बहुत ही मेहनत के साथ उस ड्रैगन फॉर्मेशन को न सिर्फ दोबारा से रिकवर कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उस ड्रैगन फॉर्मेशन की पावर को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। और ये सब करने की वजह से मूवेन वहाँ पे खुद बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसके बाद हम दोबारा वांग लिन को देखते हैं, जो कि अपने रूम के अंदर डेविल सोल को बाहर निकालते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कहाँ तक पहुंची, जिसपे डेविल सोल वहाँ पे साफ झूठ बोलते हुए वांग लिन को बताता है, मैं अभी तक भी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लास्ट स्टेज तक ही पहुंच पाया हूँ। लेकिन वांग लिन ये बात यहाँ पे अच्छी तरह से जानता था कि डेविल सोल साफ साफ झूठ बोल रहा है, इसलिए वांग लिन जब वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए डेविल सोल के पावर लेवल को चेक करता है तो वो ऑलरेडी कोल फॉर्मेशन रियलम में पहुंच चुका था, जिसका मतलब था कि वो किसी की भी सोल को खाते हुए उसे बिल में रिफाइन करके उसे वांग लिन को दे सकता था। पर डेविल सोल ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे खुद भी पावर की बहुत ज्यादा लालच थी, इसलिए वो दोबारा वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी की मदद से उसे दोबारा झटके देते हुए वहीं पे अपनी पावर में जगड़ लिया था, जो देखकर डेविल सोल वहाँ पे एक बार फिर से वांग लिन से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बस बहक गया था। लेकिन वांग लिन वहाँ पे कोल टून में उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप उसे बाहर निकालो जो तुम्हारे अंदर है। वांग लिन की ये बात सुनकर डेविल सोल वहाँ पे ना चाहते हुए भी उन सभी सोल पिल्स को वहाँ पे बाहर निकालने लगा था। और ये सब करने के साथ साथ डेविल सोल वहाँ पे अपने मन में ये भी कह रहा था कि जिस दिन मुझे मेरे नेसेंस और रियलम की पावर वापस मिल गई वो दिन इस लड़के की लाइफ का आखिरी दिन होगा। वहीं वांग लिन ने वहाँ पे उन सभी सोल पिल्स का यूज करते हुए अपनी रेड फ्लाइंग सोर्ड की पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमें पूरे 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग लिन अपनी कल्टीवेशन से उठने के बाद सीधा मूवेन से मिलने के लिए जाता है। और जब वो मूवेन को देखता है तो उसे मूवेन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही थी, इसलिए वो उसे वहाँ पे अपना अपग्रेड किया हुआ स्पिरिचुअल वाटर देते हुए कहता है, जल्दी से इसे पी लो, इसे पीने के बाद तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से रिकवर हो जाएगी। और तभी वांग लिन अचानक ही वहाँ पे मूवेन का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगता है, पर वो वहाँ से जाते जाते डीमन किंग को ये ऑर्डर देते हुए कहता है कि हम न्यू लीडर की सेरेमनी 10 दिनों बाद रखेंगे। उसके बाद वांग लिन वहाँ से सीधा मूवेन को लेकर दुआनवू किंगडम की तरफ निकल गया था, जहाँ रास्ते में उन दोनों के दरमियान कुछ अच्छी बातें भी होती है। और पूरे 4 सालों बाद आज ऐसा पहली बार हो रहा था कि डेविल सी में आने के बावजूद भी वांग लिन उसे एंजॉय कर रहा था। उसके बाद देखते ही
देखते ये सफर इसी तरह से कट जाता है और वांग लिन मूव इन को लेकर उसके क्लैन पहुंच चुका था, पर वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे से जुदा होते हुए बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रहे थे। तभी वांग लिन वहाँ पे अपनी सोल के एक टुकड़ा मूव इन के अंदर डालते हुए उससे कहता है कि जब तक ये सोल कॉन्शियसनेस एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर रहेगी तब तक नेसेंस और एलएमसी नीचे का कोई भी कल्टीवेटर तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। पर उसके बावजूद भी मूव इन वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रही थी, इसलिए वो वहाँ पे वांग लिन से कहती है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी मेरे साथ यहीं पे रुक जाओ। लेकिन क्योंकि अभी वांग लिन के बहुत सारे अधूरे काम बाकी थे, इसलिए वो वहाँ पे मिस मूव इन को मना कर देता है। जो देखकर मूव इन वहाँ पे दोबारा उसे सवाल करते हुए पूछती है क्या हम दोनों दोबारा कभी मिल पाएंगे, जिसपे वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। जो देखकर मूव इन वहाँ पे और भी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और तभी मूव इन वहाँ पे एक एलेक्सस की पोटली को बाहर निकालकर उसे वांग लिन को देते हुए कहती है कि ये वो सभी एलेक्सस हैं जो कि मैंने पिछले 4 सालों में तुम्हारे लिए रिफाइन किए हैं। वांग लिन ने भी वहाँ पे खुशी खुशी उन सभी एलेक्सस को अपने पास रख लिया था, जिसके बाद वांग लिन वहाँ पे मूव इन को अलविदा कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मूव इन उसे वहाँ पे पीछे से रोककर एक जेट तलिस्मैन देते हुए कहती है कि प्लीज मेरे लिए इस जेट तलिस्मैन को हमेशा अपने पास रखना, ये जेट तलिस्मैन तुम्हारी हर मुसीबत से हिफाजत करेगा। और ये कहते हुए अचानक ही मूव इन रोते हुए वहाँ से चली गई थी, क्योंकि उसकी वहाँ पे वांग लिन को अलविदा कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वहीं जब वांग लिन उस जेट तलिस्मैन को देखता है तो उस जेट तलिस्मैन के साथ मूव इन का आखिरी मैसेज भी था, जिसमें मूव इन वांग लिन से कह रही थी पिछले 4 सालों में तुमने कई बार अपनी जान को खतरे में डालते हुए मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे जेट तलिस्मैन को क्रिएट कर रही हूँ जो कि तुम्हारे लिए डिफेंस के साथ साथ अटैकिंग के तौर पर भी काम आएगा। और भले ही तुम्हारे आगे के सफर में मैं तुम्हारे साथ नहीं होगी, लेकिन मेरा ये जेट तलिस्मैन हमेशा तुम्हारी हिफाजत करते हुए तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। ये सारी बातें पढ़ के वांग लिन वहाँ पे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि इस क्रूअल वर्ल्ड में उसके माता पिता के अलावा कोई और भी उसे प्यार करने वाला मौजूद है। उसके बाद वांग लिन चुपचाप वहाँ से वापस डाउजी क्लैन के अंदर आ गया था, जहाँ सिर्फ 10 दिनों की कल्टीवेशन के बाद ही वांग लिन ने अपने सर के ऊपर से उस 100 डे किलिंग ऑर्डर को हटा दिया था। और इसी के साथ वांग लिन को वहाँ पे उस ग्रेट एल्डर की फॉर्मेशन पिल भी मिल गई थी, जिसके बाद वांग लिन वहाँ पे अपने मास्टर सितु को याद करते हुए कहता है देखिए मास्टर, आपका डिसेबल कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्द आपका ये डिसेबल इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि ये आपको भी दोबारा वापस ले आएगा। उसके बाद हमें न्यू लीडर सेरेमनी दिखाई जाती है, जहाँ पे वांग लिन को ऑफिशियली डाउजी क्लैन का नया लीडर बना दिया गया था। और वांग लिन के वहाँ पे नए लीडर बनते ही वो ड्रैगन फॉर्मेशन भी वहाँ पे एक्टिवेट हो गई थी, जिससे वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी कि उसे वहाँ पे डेविल सी में दूर दूर से महसूस किया जा सकता था। इवन मास्टर फूजिया ने भी इस एनर्जी को महसूस किया था, लेकिन उसे इस एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो तो वहाँ पे वांग लिन को पूरी तरह से भूल ही चुका था। लेकिन वांग लिन तो अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं भूला था। वांग लिन वहाँ पे मास्टर फूजियान को याद करते हुए कहता है फूजियान बस तुम थोड़ा और वेट करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार जब हम दोनों का आमना सामना होगा तो मैं अपनी उस घटिया हरकत के लिए बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, लेकिन तब मैं भी तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, मैं भी सेम तुम्हारी तरह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ मास्क वाले लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए वांग लिन के न्यू लीडर बनने के बारे में ही बातें कर रहे थे, जिसपे उनमें से एक कल्टीवेटर कहता है कि मुझे तो ये भी पता चला है कि नए लीडर के पास एक ऐसी खास पावर है जिसकी मदद से वो सिर्फ कहने पर से किसी की भी जान ले सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं उसके पास डेथ स्पेल की भी टेक्निक है। वहीं उन लोगों को ये सारी बातें वहाँ पे बैठे हुए एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन भी सुन रहा था। वो अचानक ही वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके उस आदमी के ऊपर हवा में उठाते हुए कहता है तुम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हो मुझे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसलिए क्या तुम प्लीज मुझे बता सकते हो कि मुझे वो पर्सन कहाँ मिलेगा। ये मिस्टीरियस मास्टर कौन था और ये वांग लिन का पता क्यों पूछ रहा था, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है और इस सीरीज का सेकंड सीजन भी स्टार्ट हो चुका है, जिसके एपिसोड्स में जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।